जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। गुरुजी महाराज नई संगत हो या पुरानी संगत हो, उनके सभी सवालों के जवाब किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। संगत जी, पहले तो हर बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि अरे किसी ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इतना एग्रेसिव नेचर था। लेकिन संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इतना कूल, काम एंड कंपोज कर दिया है, मन में बहुत शांति दे दी है। अगर आज कोई मुझे गाली भी देकर चला जाए तो बस मैं यही कहूंगी हाथ जोड़कर, शुक्राना गुरुजी। कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, मैं बस यही सोचती हूँ कि तेरा भला हो, क्योंकि तूने मेरे कर्म काट दिए, ऐसा बोल के। और संगत जी, आज मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे बच्चे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। आज मेरी पोती जो 14 साल की है, वो हर बात पर जय गुरुजी करती है। मेरी पोती गुरुजी महाराज के लिए कभी केक बनाती है तो कभी ब्रेड बनाती है। और संगत जी, एक बार वो गिर जाती है, उसकी फिजियोथेरेपी होती है और वो ठीक हो जाती है तो वो यही कहती है कि देखो दादी, मैं गिरी लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया। इतने छोटे बच्चे में इतनी समझ आ जाना, इतनी शांति आ जाना, इतनी समझ कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी महाराज है साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी महाराज इतना सिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा की सभी संगत पर। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर की है, किसी की शादी में हर पल गुरुजी खड़े होकर उसकी तैयारियां करवा रहे हैं। तो संगत जी, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम ठीक की है, बैंक का मैटर सॉल्व किया है, यहाँ तक कि कैंसर से निजात दिलाई है। संगत जी, गुरुजी क्या कुछ नहीं कर देते, वो सारी असंभव सी लगने वाली बातें भी संभव हो जाती हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं। और सिर्फ गुरुजी महाराज अपनी संगत से क्या मांगते हैं? प्यार और श्रद्धा। और संगत जी, सभी संगत ने गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी मेहर पाई है इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मैं फिर वही कहूंगी, कोई नई संगत पुरानी संगत नहीं होती है। जो भी सत्संग हमारे कानों में पड़े वही हमारी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, निश्चित रूप से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम पहला सत्संग जिनका सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और लाडली संगत नंदी सचदेवा आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं कि आज उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। कहते हैं संगत जी कि हम गुरुजी महाराज के साथ तो बहुत पहले से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। मैं बचपन से ही रिलीजियस रही हूँ। हर सोमवार में भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाया करती थी मंदिर। सोमवार चालीसा भी पढ़ती थी, शिव जी का भी ज्ञान रखती थी। और संगत जी, हफ्ते के 7 दिन जो अलग अलग भगवान को इंडिकेट करते हैं, मैं सभी भगवान को उस पर्टिकुलर डे पर उनका व्रत, उनकी पूजा करने लगी। अब संगत जी, 2010 को मैं अपने छोटे बेटे के साथ इंडिया गई। अब संगत जी, मुझे वहाँ मेरी फ्रेंड मिली। उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाती हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करना, वरना मत करना। और संगत जी, हम लोग चले गए। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर स्वरूप रखा है या गुरुजी बैठते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम वहाँ गुरुजी के दरबार में गए। बाहर बहुत बड़ा शिवलिंग था, हमने दर्शन करे। मेरी फ्रेंड ने बताया कि हम लोग 4 लोगों को एक साथ खाना खाना है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं, हम तो 4 लोग एक साथ नहीं खाएंगे खाना, हम ऐसे कैसे किसी के साथ खा सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम दोनों हैं और मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी है, तो हम लोग तो आपस में खा सकते हैं। और संगत जी, हमने लंगर किया और हम घर आ गए। और उसके बाद संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे 5 से 6 बार कहा गुरुजी महाराज के दरबार में चलने के लिए, और मैं अपने आप मान जाती और चली जाती। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता चला कि हम किनके यहाँ जा रहे हैं, ना मैंने पूछा और ना मेरी फ्रेंड ने बताया। अब संगत जी, मेरी फ्रेंड की बेटी ने सत्संग अपने घर पे रखा, मुझे भी इनवाइट करा। मैं उसके सत्संग में गई, लेकिन इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे गुरुजी से आस्था थी। मुझे लगा कि मुझे बुलाया है तो एज ए फॉर्मेलिटी मुझे जाना चाहिए। अब संगत जी, जाते वक्त उन्होंने एज ए ब्लेसिंग्स मुझे 2 सीडी दी। बल्कि वहाँ जितनी भी संगत आई थी
उन सबको एज ए ब्लेसिंग्स उन्होंने गुरुजी की सीडी दी हुई थी। अब संगत जी सीडी लेकर मैं अमेरिका आ गई और तब हम उन दिनों अमेरिका में ओक्लाहोमा में रहते थे। एक सीडी मैंने अपने बड़े बेटे को रखने के लिए दी और एक सीडी मैंने अपने पास रखी। लेकिन संगत जी मैंने उस सीडी को कभी नहीं सुना। लेकिन संगत जी आज उस बानी को मैं दिन रात सुनती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं 5-6 बार और गई और 2017 में संगत जी मुझे कैंसर हो गया। 13 दिसंबर 2017 के दिन संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी। अब संगत जी कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा था। मेरा टेम्परेचर बहुत हाई होता जा रहा था और मेरी 2-3 कीमो हो चुकी थी। और संगत जी मुझे हॉस्पिटल में 16 दिन हो गए थे। मेरी फ्रेंड जो दिल्ली में रहती है उसने मुझे कहा कि तू हर समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया कर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। और संगत जी मैंने रात दिन यही मंत्र जपना शुरू कर दिया। शायद गुरुजी महाराज का मुझे अपने आप से जोड़ने का एक तरीका था और आज मुझे संगत जी वो सारे दिन याद आ रहे हैं। और संगत जी मुझे इतनी खतरनाक बीमारी से आज गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया और गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तूने मुझे पहचाना नहीं लेकिन मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद दिया है और तुझे बहुत प्यार से ठीक किया है। और क्यों ठीक किया है संगत जी? ताकि मैं दिन रात गुरुजी महाराज के सत्संग सुन सकूं, मैं बड़े मंदिर जाऊं और मुझे ज्ञान हो सके। अब संगत जी अमेरिका में एक जगह है सैक्रामेंटो, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई और यहाँ पर मेरा ब्रदर मेरे घर के पास ही रहता है। अब संगत जी हमें एक डिनर पर बाहर जाना था तो मेरी भाभी मुझे कहती है कि हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, तुम लोग चले जाना। तो मैंने पूछा कि क्यों, कहीं जाना है? तो कहने लगी कि हाँ किसी पूजा में जाना है। तो मैंने कहा कि कोई हवन है? तो भाभी कहने लगी नहीं कोई हवन नहीं है। तो भाभी कहने लगी कि तेरी फ्रेंड के घर पर एक तस्वीर देखी थी, शायद उनका कुछ प्रोग्राम है। अब संगत जी उसके 2 दिन पहले ही गुरुजी की बानी के 2 शब्द मेरी ननंद की बेटी ने मुझे भेजे थे और संगत जी वो शब्द मुझे इतने अपील किए कि मैं 2 दिन से लगातार उन शब्द को सुन रही थी। अब संगत जी मैंने फटाफट वो शब्द मेरी भाभी को भेजा और मैंने कहा कि तुम इनकी बात तो नहीं कर रही? तो भाभी ने कहा कि हाँ मैं इनकी ही बात कर रही हूँ। तो भाभी कहने लगी आपने चलना है? मैंने कहा ठीक है चलूंगी। अब संगत जी मैं भाभी के साथ जिनके घर पर सत्संग रखा था हम वहाँ गए। तब भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। शब्द कीर्तन सुने, लंगर प्रसाद लिया, घर आ गए। अब संगत जी एक दिन मैं दोपहर को अपने घर पर लेटी हुई थी और मुझे दोपहर के समय एक सपना आया। संगत जी ये सैक्रामेंटो का घर लिए हुए मुझे 1-1.5 महीना ही हुआ था। मैंने देखा कि कोई संगत मेरे घर में आ रही है और मैं संगत को कह रही हूँ कि आप बैठिए, आप मुझे बताकर नहीं आए, मैं आपके लिए लंगर बनाती, आपकी सेवा करती। फिर मैंने संगत को कहा कि आप बैठो और इतना बोलते ही मेरा सपना टूट गया। और संगत जी मैं 2 दिन तक लगातार सोचती रही कि मुझे कैसा सपना आया। अब संगत जी मैं जिनके घर पे सत्संग में गई थी मैंने उन्हें फोन लगाया और कहा कि आपको ज्यादा नॉलेज है, प्लीज आप मुझे बताओ कि सपने का मतलब क्या है। तो वो मुझे कहने लगी कि आपके भाई ने एक सेवा ले रखी है 300-400 बंदों की, तो एक जगह पे सत्संग है तो आप वहाँ पर चाय प्रसाद की सेवा ले लो। मैंने कहा ठीक है आंटी। उसके बाद संगत जी मैं दिल्ली आ गई और मैं दिल्ली में 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई। पहली बार मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मैं अकेले ही गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। और संगत जी जब दोबारा मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे नए साल पर भी अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। और वैसे भी संगत जी नए साल के दिन दिल्ली के लोग थोड़ा आने जाने में डरते हैं, बहुत क्राउड होता है, बहुत रश होता है। और वैसे भी गुरुजी ने बड़े मंदिर में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ा फंक्शन होता है तो बड़े बुजुर्गों को आने के लिए मना किया है। कहा है कि घर का कोई भी सदस्य आएगा गुरुजी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएगा। संगत जी मेरे घर पर मेरी मैड आई हुई थी, मैंने उससे बात की तो कहने लगी कि आंटी आपका मन है तो आप जरूर होकर आओ। अब संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंच गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वहाँ किसी की भी गाड़ी अंदर तक नहीं जा रही थी। और हमारी उबेर को देखते ही सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी अपनी गाड़ी अंदर ले जाओ। और सीधे संगत जी गेट पर जाकर के मैंने वो गाड़ी खड़ी की और संगत जी मैं अंदर दरबार में गई, लाइन में लगी। तभी एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आंटी आप इधर सीढ़ियों पर आ जाओ। और संगत जी जब हम अंदर गए तब बिलीव नहीं करोगे गुरुजी महाराज ने मुझे फ्रंट वाली रो में 2nd नंबर पर बिठाया। और संगत जी मैं वहाँ पर कम से कम 20 मिनट तक बैठी रही, बल्कि बाकी दूसरी संगत को 5 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद उन्हें आगे जाने के लिए बोल रहे थे। मुझे किसी ने भी उठने के लिए नहीं कहा, ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड उठ गए थे तो मुझे लगा कि इतनी भीड़ में हम कहीं खो ना जाए तो मैं भी उनके साथ चली गई। अब संगत जी उसके बाद कोविड हो गया और जब मैं अमेरिका आई जहाँ हम रहते हैं सैक्रामेंटो में तो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ एक अन्नू जी हैं जो गुरुजी के सत्संग करती हैं। और संगत जी मैं अन्नू आंटी के यहाँ पर 2 बार गई, एक अमृत वेला गई और एक ऐसे सत्संग में गई थी। लेकिन संगत जी पैंडेमिक की वजह से सत्संग में जाना भी बंद हो गया। अब संगत जी उसके बाद हमारे पास जूम मीटिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, मुझे गुरुजी का ज्ञान होने लगा और गुरुजी का इतना ज्यादा क्रेज होने लगा कि रोज रात को संगत जी सत्संग सुनने के बाद ही नींद आती थी। मेरे दिमाग
दिमाग में, मेरे दिल में कुछ और बातें सूझती ही नहीं थी। और संगत जी, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 7 साढ़े 7 से पहले उठने वाली बंदी नहीं थी। और आज संगत जी, मेरी इस एज में, मेरी इस बीमारी में गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने आप 3:30 4 बजे अमृत वेले में उठ जाती हूँ, गुरुजी का सत्संग करती हूँ। गुरुजी ने इतनी शक्ति दी है मुझे कि मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। और अगर मैं किसी सत्संग में सेवा सुन लेती हूँ संगत जी, तो गुरुजी इतनी शक्ति देते हैं कि वो सेवा भी कर पाती हूँ। और अगर संगत जी किसी को कोई भी मदद की जरूरत हो तो मैं अपने आप से हमेशा कहती हूँ कि मैं तैयार हूँ मदद करने के लिए। संगत जी, इतनी शक्ति गुरुजी महाराज ने दी है, ये कोई और नहीं दे सकता। शायद गुरुजी महाराज ने मुझे इसीलिए ठीक किया था कि मैं उनका गुणगान कर सकूं, गुरुजी को पहचान सकूं। अगर संगत जी 2017 में मुझे कुछ हो जाता तो मैं इस बिना ज्ञान के, बिना गुरुजी को समझे, बिना गुरुजी को जाने इस दुनिया से चली जाती। संगत जी, मैंने सुना है कि पुरानी संगत नई संगत कोई नहीं होती, और ये खुद मैं भी बिलीव करती हूँ। जितनी भी नई संगत है उन्होंने गुरुजी को बिना देखे एज इट इज स्वीकार किया है कि गुरुजी हमारे परमपिता परमेश्वर महाशिव हैं। गुरुजी महाराज नई संगत हो या पुरानी संगत हो, उनके सभी सवालों के जवाब किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। संगत जी, पहले तो हर बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि अरे किसी ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इतना एग्रेसिव नेचर था। लेकिन संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे इतना कूल, काम एंड कंपोज कर दिया है, मन में बहुत शांति दे दी है। अगर आज कोई मुझे गाली भी देकर चला जाए तो बस मैं यही कहूंगी हाथ जोड़कर, शुक्राना गुरुजी। कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, मैं बस यही सोचती हूँ कि तेरा भला हो, क्योंकि तूने मेरे कर्म काट दिए, ऐसा बोल के। और संगत जी, आज मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे बच्चे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। आज मेरी पोती जो 14 साल की है, वो हर बात पर जय गुरुजी करती है। मेरी पोती गुरुजी महाराज के लिए कभी केक बनाती है तो कभी ब्रेड बनाती है। और संगत जी, एक बार वो गिर जाती है, उसकी फिजियोथेरेपी होती है और वो ठीक हो जाती है, तो वो यही कहती है कि देखो दादी, मैं गिरी लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया। इतने छोटे बच्चे में इतनी समझ आ जाना, इतनी शांति आ जाना, इतनी समझ कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी महाराज है साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी महाराज इतना सिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज पल पल हर एक नया एक्सपीरियंस करवाते रहते हैं। संगत जी, मैं कोविड के समय पर दिल्ली गई थी, मेरा ई पास का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मुझे बहुत सारे काम है दिल्ली में और जाने से पहले मुझे सारे काम फिनिश करने हैं, लेकिन अगर मैं आपके बड़े मंदिर आ जाती हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरे सारे काम हो गए। और संगत जी, जब मैं दिल्ली आई तो वो पहला हफ्ता था डुगरी जाने का, और मैंने सोच लिया था कि मैं डुगरी तो जरूर जाकर आऊंगी। अब संगत जी, मैंने सेक्रामेंटो में भी कई लोगों को टेक्स्ट भी किया, मैसेज भी किया कि मुझे कहीं से ई पास मिल जाए, लेकिन कई सारे लोगों का जवाब आया कि इस एज में मुश्किल है ई पास मिलना। और संगत जी, एक दिन मुझे वहाँ से जवाब आया कि एक नंबर है और ये नंबर किसी बस वाले का है, आप इनसे पूछो। और संगत जी, जब मैंने उनको फोन किया तो वो कहने लगे कि नहीं आंटी, ये तो ई पास होता है और बिना ई पास के संभव नहीं है। अब संगत जी, उन अंकल ने मुझे अपने घर पे सत्संग का एड्रेस दे दिया और कहा कि आप यहाँ आ जाइए। और ज्यादातर संगत जी, मैं साउथ दिल्ली में रही हूँ तो मुझे तिलक नगर, जनकपुरी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। उन्होंने मुझे एड्रेस में लिखा सैनिक एनक्लेव, और मुझे लगा कि सैनिक फार्म है। और संगत जी, जब मैंने ड्राइवर को बताया कि यहाँ जाना है तो ड्राइवर कहने लगा कि आंटी, ये तो आपके घर से 20-25 मिनट का ही रास्ता है, वहाँ तो 6 बजे का टाइम है, हम यहाँ से 5:15 बजे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, मैंने ड्राइवर को बिठा रखा घर पे, लेकिन हम घर से 5:15 बजे निकले। अब संगत जी, हम उस एड्रेस पर पहुंचे तो हमें पता चला कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो कोई सत्संग ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी, आप ये मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो? आप जिधर भी कहोगे गुरुजी, मैं आज तो आपको ढूंढ के ही रहूंगी, आज तो मैं आपके सत्संग को अटेंड करके ही रहूंगी। अब संगत जी, ड्राइवर ने उनको फोन किया जिनके यहाँ पर सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सैनिक फार्म नहीं, ये सैनिक एनक्लेव है और ये है द्वारका के बाहर। ड्राइवर कहने लगा कि आंटी, ये तो बहुत दूर है, द्वारका के बाहर है। हमने उन अंकल से पूछा कि हम तो लेट हो जाएंगे। अंकल ने कहा कि नहीं, आप कोई लेट नहीं होगे, आप तो आ जाओ। अब संगत जी, हम निकल पड़े। दिल्ली की सड़कों पर बहुत बहुत ट्रैफिक, मैं बहुत पजल हो गई। एयरपोर्ट भी निकल गया। मैंने ड्राइवर से पूछा कब आएगा द्वारका। अब संगत जी, द्वारका भी निकल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। अब संगत जी, मुझे ये भी डर सता रहा था कि मेरे हस्बैंड साथ में हैं और उनको तो बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अब संगत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने उनके मुंह पे ठप्पा मार दिया। एक बार भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तू कहाँ ले जा रही है, कितनी देर हो गई है, अभी तक एड्रेस नहीं आया, 5:15 बजे से तूने बिठा रखा है, एक बार ही कुछ नहीं बोला। अब संगत जी, सत्संग का जो समय था वो 6 से 8 का था और हमें पहुँचते पहुँचते 8:02 हो गए। और संगत जी, बस हम जैसे ही पहुंचे, वो अंकल अपने घर पे आरती कर रहे थे गुरुजी की, और आरती करते हुए बाहर आ रहे थे और मुझे दिया और कहा कि आंटी, आप आरती लो। और संगत जी, उस थाली में 3 गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप थे
थे, छोटे छोटे लॉकेट थे और अंकल ने कहा कि आंटी ये तीनों आपके लिए है। हमने वो ब्लेसिंग्स ली, अंदर गए, मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी काश आपने मुझे डुगरी बुला लिया होता। हालांकि मेरा जो भाई है दिल्ली में, मैंने उसे बोल रखा था। उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, तलाश निकालता हूँ कौन ले जा पाएगा। अब संगत जी, मैं जैसे ही सत्संग से बाहर निकली, मेरे भाई ने मुझे फोन किया। मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तुझसे अभी आंटी बात करेंगी, वहाँ दीपक अंकल से बात हो चुकी है, तू सुबह डुगरी निकल जा। अब संगत जी, मैं रात में 11:15 बजे घर पहुंची। सुबह हम लोग डुगरी के लिए निकल गए और शाम तक हम लोग वहाँ पहुंच गए। अब संगत जी, मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि पता नहीं कहाँ होगा, ई पास भी नहीं है, कोई आने देगा या नहीं देगा। मैंने सबसे पहले अपने ड्राइवर को कहा कि तू मुझे सबसे पहले गुरुजी के घर की लोकेशन दिखा। और संगत जी, हम लोग चल पड़े और रास्ते में 2-4 कोई लोग थे। हमने उनसे पूछा कि गुरुजी का घर कहाँ है, तो उन्होंने हमें कहा कि सामने ही गुरुजी का घर है। और संगत जी, जब वहाँ पहुंचे तो मैंने गुरुजी के बापूजी और उनके नेफ्यू जा रहे थे। हालांकि उनके नेफ्यू को मैं नहीं जानती थी और गुरुजी के बापूजी को तो कई बार सत्संग में देखा भी है, तो मैंने उन्हें पहचान लिया। और डुगरी में जाते ही गुरुजी के बापूजी के दर्शन हो गए, ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। अब संगत जी, रात में मुझे फिर से वहम होने लगा कि सुबह मुझे दर्शन करने किसी ने नहीं दिया तो फिर क्या होगा। अब संगत जी, डुगरी में सब कुछ जिन्होंने अरेंज किया था, हमने उनको फोन लगाया और कहा कि क्या हम सुबह जल्दी आ जाएं। तो उन्होंने हमें कहा कि आंटी, गुरुजी का जो डुगरी मंदिर है वो 10-10:30 बजे ही खुलता है, उसके पहले आकर क्या करोगे आप। अब संगत जी, अगले दिन हम लोग वहाँ पर 10-10:30 बजे तक पहुँच गए और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं आ रही हूँ, अब सब कुछ आपको ही देखना है, आप ही को मुझे दर्शन करवाने हैं। संगत जी, डुगरी मंदिर गई, वहाँ पे दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और हम लोग दिल्ली वापस आ गए। अब मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी, एक और बड़ी तमन्ना है कि बस एक बार हमें बड़े मंदिर में भी दर्शन करवा दो। और संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए सेक्रामेंटो की भी संगत आई हुई थी। मैंने उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो पिछले हफ्ते भी होकर आए हैं, उसके पिछले हफ्ते भी होकर आए हैं। तो मैंने कहा कि आंटी, एक बारी मुझे भी ले जाओ। और संगत जी, मैं सोचने लगी कि अगर मैं रोज जाऊं और अगर मेरे द्वारा किसी का कल्याण होता हो तो मैं तो बिल्कुल करूंगी ऐसा काम, क्योंकि इसी में हमारी भलाई होती है। तो आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कल बताती हूँ। और आंटी का अगले दिन फोन आया और कहती है कि आंटी, आप हमारे साथ 5-5:15 बजे चलना। मैंने कहा जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली। उनके साथ हम गए, लंगर प्रसाद मिला, मन बड़ा खुश हो गया और हम अपने घर आ गए। अब संगत जी, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे वापस आ जाना था और थोड़ा मौसम चेंज के कारण, थोड़ी थकावट के कारण मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई। और संगत जी, मैंने 5-7 दिन अपने जाने का प्रोग्राम डिले कर दिया और मैंने सोचा कि अगर 5-7 दिन अभी और है मेरे पास तो क्यों ना एक दर्शन और हो जाए गुरुजी के। तो आंटी ने कहा कि अभी हम दर्शन करके होकर आए हैं, अब और हम नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। इतने में संगत जी, मुझे सेक्रामेंटो संगत ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि नंदी आंटी, मैं आपका ई पास ट्राई कर रही हूँ, कल आप बड़े मंदिर चले जाना और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना। अब संगत जी, मैंने उन्हें दोबारा टेक्स्ट किया और कहा कि अगर ये शुक्रवार हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब संगत जी, उन्होंने मेरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा मन था कि वीरवार को 28 अक्टूबर की डेट होती है और 29 को मेरा बर्थडे होता है। मैंने कहा गुरुजी, अगर बुलाना ही है और आपने मुझे एक्स्ट्रा दिल्ली में रोक भी लिया है तो मुझे आप बर्थडे वाले दिन ही विश कर दो। और संगत जी, वीरवार के दिन 11 बजे उनका टेक्स्ट आया कि आंटी, आपका ई पास बार हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है। मैंने कहा जय गुरुजी, कुछ मन भी गवाही नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि कल का होता तो ठीक था। अब संगत जी, मैंने ड्राइवर को कहा कि तू सुबह 10 बजे आ जाना, मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे भी जाना है, मैं वहाँ भी दर्शन करना चाहती हूँ। और संगत जी, अगले दिन जैसे मैं बंगला साहिब जाने के लिए तैयार हुई तो 9:25 पर उन्हीं आंटी का मैसेज आया, सेक्रामेंटो वाली जो संगत है उनका मैसेज आया मेरे पास और कहने लगी कि आंटी, आपका ई पास तैयार है, शाम को 5 बजे आप बड़े मंदिर जा सकती हैं दर्शन करने। अब संगत जी, उन आंटी के पास मेरी कोई डिटेल नहीं थी और सभी जानते हैं कि ई पास के लिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी, मैं आपकी फोटो बहुत जगह ढूंढती रही, फेसबुक पर भी ढूंढा, लेकिन मुझे आपकी फोटो नहीं समझ में आई और जो भी फोटो मुझे मिली और मैंने जब भी डाला वो रिजेक्ट हो गया, आपका ई पास बार रिजेक्ट होने लगा। अब संगत जी, उनको मेरी एक फोटो मिली जो कि हमारे तीनों भाई बहनों की थी, तो वो आंटी मुझे कहती कि वो फोटो मुझे मिली और आपका ई पास तुरंत ही एक्सेप्ट हो गया। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू अकेली है, जो तेरी बहन यहाँ रहती है वो आज तक कभी बड़े मंदिर नहीं आई और जो तेरा भाई है वो डुगरी भी होकर आया है, बड़े मंदिर भी होकर आया है, तो तुम तीनों भाई बहनों की तरफ से तू अकेली जा और तीनों परिवार के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ। और संगत जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ये तो गुरुजी को पता होता है सारी चीजों का। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा योग बनाया, ऐसा फोटो लगा मेरा कि पूरे तीनों परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। अब संगत जी, मैं वहाँ चली गई और जब मैं वहाँ गई बड़े मंदिर तो मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ से गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स लेकर जानी है। और मैंने पिछले साल अनु
आंटी से पूछा था कि मुझे चरण कहाँ मिलेंगे गुरुजी के। तो आंटी कहने लगी कि मिलते नहीं है आंटी, मेरे पास है, मैं आपके लिए भी अरेंज कर दूंगी। अब संगत जी 2020 की रामनवमी की बात है। अब संगत जी गुरुजी महाराज के सबसे पहले मेरे घर में चरण आए और दूसरे दिन वो आंटी कहती है कि आंटी मुझे गुरुजी ने दिखा दिया है जो उनके अपने घर में चरण थे। तो कहने लगी कि मैं वो चरण आपको देने आ रही हूँ, पर पेंडेमिक है तो मैं आपके घर के अंदर नहीं आऊंगी। अब संगत जी पेंडेमिक था, रामनवमी का दिन था और मैं कंजके जिमा रही थी। काले चने का प्रसाद चढ़ाया था, माता वैष्णो देवी से मैं होकर आई थी, माता की चीजें थी, वहाँ पर कुछ रुद्राक्ष जैसी ब्लेसिंग्स थी। अब संगत जी मैंने उन आंटी के लिए सारा प्रसाद वगैरह एक बैग में रख करके तैयार कर दिया, बाहर रख दिया। और संगत जी वो आंटी प्रसाद ले गए और मुझे चरण देकर चले गए गुरुजी के। और संगत जी जो मेरी फ्रेंड जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, उन्होंने मुझे गुरुजी के चोले के साथ में स्वरूप भेजे। मैंने कहीं से भी कोई भी गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर करके या प्रिंट करके नहीं लिया और ना मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर से कोई फोटो स्वरूप मिला है। और जब मैं दिल्ली गई संगत जी तो एक गुरुजी की संगत मॉडल टाउन से गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने आई। तो आंटी कहने लगी कि आंटी आप 13 नवंबर का गुरुजी का सत्संग कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो वो कहने लगी कि जितनी आपको चाहिए उतनी तो मेरे पास है। तो मैंने कहा कि मैं ले जाती हूँ आपके पास से। तो वो आंटी कहने लगी कि नहीं, अगर गुरुजी ने मुझे सेवा दी है तो ब्लेसिंग्स मैं ही आप तक पहुंचाऊंगी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारा घर तो बहुत दूर है, ऐसा करती हूँ कि मैं मीड में आ जाती हूँ या बड़े मंदिर मिलती हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं आंटी मैं आपको घर देने आऊंगी। संगत जी वो लड़की 2:30-3 की ड्राइव करके मेरे घर पर ब्लेसिंग्स देने आई और मैं उसका भी उतना ही शुक्राना करती हूँ, कदम कदम पर शुक्राना करती हूँ सबका। अब संगत जी उन्होंने तो क्या मदद करी, गुरुजी ही सब कुछ करवाते हैं, वो ही अपनी संगत को भेजते हैं एक दूसरे की मदद के लिए। अब संगत जी बर्थडे वाले दिन मेरा ई पास हो गया, मैं गई और संगत जी मैंने दीपक अंकल को फोन किया और कहा कि अंकल मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए और मेरी 50th एनिवर्सरी भी है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि आप दर्शन तो करो फिर देखते हैं। अब संगत जी जब मैं दर्शन करके आई तो मेरा इंडिया का फोन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया और संगत जी फुल्ली बैटरी चार्ज मेरा इंडिया का फोन ब्लैंक हो गया। शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उससे बात करूं और संगत जी मैं बहुत परेशान, मेरा फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। और संगत जी फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास गई और मैंने कहा कि क्या मुझे यहाँ पर दीपक अंकल का नंबर मिल सकता है, मुझे उनसे कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गार्ड कहने लगा कि आंटी ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसके लिए दीपक अंकल की क्या आवश्यकता है, वो देखिए सामने ब्लेसिंग्स मिल रही है। अब संगत जी न मैंने आव देखा न ताव देखा, मैं नंगे पैर वहाँ दौड़ी चली गई। अब सबको पता है संगत जी की वहाँ पर रोड की जो बजरी होती है वो बिछी हुई होती है और जो भी अगर मुझे उन पत्थरों से दर्द भी होगा तो मेरे कष्ट ही कटेंगे, क्योंकि संगत जी हम लोग सभी अपनी गाड़ी में चप्पलें उतार चुके थे। अब मैं वहाँ पहुंची जहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए और संगत जी वो मुझे गुरुजी का स्वरूप फोल्ड करके देने लगे। तभी मैंने उनसे कहा कि अगर अंकल जी मुझे 3 फेस वाला गुरुजी का स्वरूप मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब संगत जी वो 1 मिनट तक चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले और उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे स्वरूप फोल्ड करके दे दिया। और संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये देख लूं कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मुझे कौन सा स्वरूप मिला है। अब मैंने सोचा कि जो भी गुरुजी का स्वरूप आया होगा वही मेरी ब्लेसिंग्स है, लेकिन मैंने अगर गुरुजी से 3 फेस वाला स्वरूप मांगा है तो वो मुझे जरूर देंगे। और संगत जी मैंने वो स्वरूप ला करके अलमारी में रख दिया। मैंने बच्चों को भी बोला, सिस्टर को भी बोला, ब्रदर को भी बताया। तो उन सभी ने मुझे कहा कि अरे जो स्वरूप मिला है उसे खोलकर देख तो सही, तूने अब आना है, तेरे सत्संग के थोड़े ही दिन रह गए, हमें उसको फ्रेम भी करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पर फ्रेम ही करवा कर आ जाओ। मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी आपको जो स्वरूप मिला है उसका साइज बताओ। तो मैंने कहा कि मैंने तो उसे खोला ही नहीं। और संगत जी अमेरिका आने से 2 दिन पहले मैंने स्वरूप निकाला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वही स्वरूप था 3 फेस वाला जो मैं हमेशा से चाहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा वहाँ से मुझसे पूछता है कि आप मुझे साइज बताओ। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो इंच टेप ही नहीं है। तो बेटे ने कहा कि मम्मा किसी से मंगवा लो इंच टेप। अब संगत जी मैंने अपनी मेड को भेजा, इंच टेप मंगवाई और मैंने इंच टेप से मेजर करके मेरे बेटे को साइज बताई। तो बेटा मुझे कहता है संगत जी कि मम्मा वो फ्रेम का साइज ही नहीं मिल रहा है, मम्मा अब जब आप ये स्वरूप लेकर आओगे तभी हम बनवाएंगे। अब संगत जी मेरी बहन मुझे बार बार इंसिस्ट करती है कि तू गुरुजी के स्वरूप का फ्रेम करवा ले, सत्संग आने वाला है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे स्वरूप हैं, अगर गुरुजी को इसी स्वरूप के साथ सत्संग करवाना होगा तो मुझे ये स्वरूप आधे दिन में भी मिल सकता है, मैं नहीं चाहती कहीं पर भी। तो मेरी बहन कहती ठीक है तेरी मर्जी। अब संगत जी बात खत्म हो गई। अब यहाँ से एक संगत का फोन आता है, 7 या 8 तारीख होगी सत्संग को, यानी कि 13 तारीख को जो सत्संग होना था उसमें 5-6 दिन ही रह गए थे। तो जिनका मुझे फोन आया मुझे कहती है कि आंटी आपके यहाँ सत्संग है। मैंने कहा कि हाँ जी। तो कहती कि मुझे कोई सेवा चाहिए, आप मुझे सेवा दे दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि सेवा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं गुरुजी के स्वरूप
स्वरूप का एक फ्रेम देख रही हूँ, अगर वो मुझे कहीं से मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो आंटी ने पूछा कि कैसा है। मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दिया तो वो मुझे कहने लगी कि आंटी मैं आती हूँ आपके घर पर स्वरूप को लेने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, कस्टमर है, थोड़ा मुश्किल लगता है। तो वो आंटी कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या बिगड़ता है। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी कहती कि बस मैं 20 मिनट में आपके पास आती हूँ। और संगत जी वो आंटी आई और मेरे घर से स्वरूप ले गई। और संगत जी रात में 10 बजे उन आंटी का फोन आया और कहती है कि मैं सभी मार्केट में हो आई, लेकिन मुझे गुरुजी के स्वरूप का कोई फ्रेम नहीं मिला। लेकिन एक जगह है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, वहाँ मुझे गुरुजी का सेम साइज का स्वरूप का फ्रेम मिल गया है और बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है और मैं उसका फ्रेम करवा कर घर ले आई हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, रात को अपने घर में ले गई है, अपने दरबार में रखेगी, गुरुजी शायद उसे भी ब्लेस करना चाहते हो। तो अगले दिन संगत जी वो आंटी मुझे कहती है कि आंटी जब मैं स्वरूप लेकर घर जा रही थी तो मैं महसूस कर रही थी कि मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, सभी लोग एक दूसरे को टीका भी लगाते हैं, मैं किसको टीका लगाऊं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ले चाहे जितनी मर्जी उतने टीके लगा ले, मैं चल रहा हूँ तेरे घर। और कहने लगी वो आंटी कि मेरे पास खुद गुरुजी 3 रूप में चलकर मेरे पास आ गए कि तेरी जितनी मर्जी हो उतने टीके कर ले। तो कहने लगी वो आंटी कि आंटी मैं बता नहीं सकती कि मैं जो गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले गई हूँ, मैं कितनी ब्लेस हुई हूँ, मैं बता नहीं सकती। और फिर संगत जी वो अगले दिन आकर के उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। कदम कदम पर गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना भी बोलते रहो संगत जी, गुरुजी महाराज की वडियाई खत्म ही नहीं हो सकती। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से साक्षी यादव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम साक्षी यादव है और मैं अहमदाबाद से हूँ। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने हमको अपनी शरण में जाने कब से ले लिया होता, पर हम उसका एहसास काफी टाइम बाद करते हैं। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी, बट गुरुजी ने उन सब चीजों को मेरे सामने से इस तरह से पिक्चराइज किया जैसे कि ये सब पहले से तय था। अब संगत जी आपको लग रहा होगा कि क्या तय था। संगत जी मुझे टैटूज बनवाने का बड़ा शौक है। मैंने 7 टैटूज करवाए हैं और 2009 में मैंने मेरा पहला टैटू बनवाया था। और ऐसे धीरे धीरे मैंने गुरुजी से मिलने से पहले तक ऐसे टैटूज बनवाए जो मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया उसका एश्योरेंस दिया। जाने अनजाने में मेरा पहला टैटू जो मैंने करवाया था वो एक बहुत ही बढ़िया बटरफ्लाई का टैटू था। जो इस प्रकार से संगत जी मैंने धीरे धीरे करके 7 टैटूज बनवाए, जो बटरफ्लाई का था, मून का था, मोर पंख का टैटू था। संगत जी ये जो मेरे सारे टैटू थे वो सब मेरे गुरुजी ने ही डिजाइन डाली थी मेरे दिमाग में। और संगत जी जब मैं लास्ट ईयर गुरुजी से जुड़ी प्रॉपरली, तब मैंने इन सब चीजों का एहसास किया कि सारी निशानियां हैं, ये सारे गुरुजी के रूप हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा के लिए। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इन 9 महीनों में गुरुजी ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं ना संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज हर दिन मेरे जीवन में एक नया उजाला भरते हैं। संगत जी मेरी लाइफ में मेरी बैंक की एक मैटर चल रही थी। पिछले 5 सालों से मैं उससे बहुत परेशान थी और उसके बारे में संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था। कल गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मेरे बैंक का मैटर फिनिश हो गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं और मेरे हस्बैंड रोज सुबह टीना आंटी के शेयर किए हुए सत्संग सुनते हैं और हमें उनके सत्संग से कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। एंड टीना आंटी थैंक यू सो मच फॉर दिस। संगत जी मेरा एक सत्संग और है। एक्चुअली संगत जी अगस्त मंथ से मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे। मैं एडमिट भी थी और जब मैं डिस्चार्ज होकर गुरुजी के आशीर्वाद से घर आई उसके 1 हफ्ते बाद मैं और मेरे हस्बैंड की एक गाड़ी से टक्कर हो गई और मैं बाइक में डिसबैलेंस हो गई। मुझे संगत जी लेफ्ट रिब्स में बहुत तेज दर्द होने लगा। जैसे तैसे आकर मैंने मेरा ट्यूशन कंप्लीट किया और रात को करीब 8 से 9 बजे मैं और मेरे हस्बैंड पास में ही डॉक्टर के पास पहुंचे। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे पेन किलर्स दी और कहा चेस्ट एक्सरे करवाओ। और संगत जी हम लोग दोनों घर आ गए। मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? अभी हॉस्पिटल से 1 हफ्ता ही नहीं हुआ है और ये क्या हो गया फिर से। थोड़ी देर के बाद जब मैं लेटी थी तब मुझे माइंड में एक थॉट आया कि गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं। और जब मैंने चेस्ट एक्सरे करवाया तो मेरे रिब में हेयर लाइन जितनी क्रैक हो गई और मुझे 2 डायनाप्लास्ट की पट्टियां लगाई क्योंकि पेन बहुत था। जिससे मैंने पहले बताया संगत जी कि हम रोज सवेरे सत्संग सुनते हैं। उसमें गुरुजी की कोई पुरानी संगत का सत्संग था जिसमें संगत ने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है, बस आपको पूरी श्रद्धा रखनी है। फिर संगत जी मैंने भी वो सुना और जो हर रोज मैं गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखती हूँ उससे मैंने मेरी मेडिसिन खाई और थोड़ा सा जल
प्रसाद जहाँ मुझे क्रैक था उस पर अरदास करते हुए लगाया कि गुरुजी मेरा दर्द कम कर दीजिए। संगत जी मैं क्या बताऊं कि गुरुजी ने मुझ पर कैसी कृपा की है। पहले ही दिन मुझे 70% आराम आ गया। मैं अपने हाथों से खुद के बाल कॉम्ब नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन वही प्रोसेस फॉलो करने के बाद मेरा हाथ उठने लगा, मेरा पेन कम हो गया, मैं खुद कॉम्ब कर पा रही थी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इतना ब्लेस किया है कि आपके जल प्रसाद में इतनी पावर थी कि मुझे इतनी जल्दी आराम हो गया। यू आर ए मिरेकलस गॉड। थैंक यू गुरुपा, ये जीवन देने के लिए, हमें आपकी शरण में लाने के लिए। आप हर रोज मेरे जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी भर देते हो। संगत जी अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। संगत जी सत्संग सुनाते हुए अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अभी मेरी शादी की तैयारी चल रही है। संगत जी मैं आपको बता दूं हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। शादी के 1 महीने पहले तक हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था, पर गुरुपा की कृपा से हमारे रिलेटिव ने हमारी बड़ी हेल्प की। पहले मेरे मासी के लड़के ने 20,000 रुपए ट्रांसफर किए, फिर बुआ जी के बेटे ने, और संगत जी ऐसे करते करते हमने थोड़ा सामान लेना स्टार्ट किया। और संगत जी उस समय हमारी कमिटी भी थी जो कि 20 तारीख को मिलनी थी, पर संगत जी आप गुरु जी की कृपा देखो वो हमको 3 तारीख को ही मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का मैसेज आया है, तूने पैसे की बारिश देखी है, अगर नहीं देखी तो अब देखेगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ गुरु जी कि आप सब कुछ अपनी देख रेख में करो। और मैंने जब शादी का कार्ड चढ़ाया तो गुरुपा को बोला आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और सब कुछ आपको ही देखना है शादी में, हमें कुछ भी नहीं पता। तो संगत जी गुरु जी पल पल हमारे साथ चल रहे हैं। शॉपिंग करने गए तो मैसेज आया कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेगी। वैसे ही हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी देखी जिसका नंबर 777 था। गुरुजी हमको हर पल ब्लेस कर रहे हैं, साथ साथ बटरफ्लाई हमारे साथ चल रही है। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने लाल रंग बड़ा पसंद है और तू भी बड़ी जल्दी ये रंग पाएगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जब हम वहाँ वेडिंग सूट लेने गए तो लाल रंग का सूट ही पसंद आया। और जब हम घर वापस आए तो मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि उन्होंने कहा था कि तू लाल रंग पाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैसेज आया है संगत जी कि सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सभी संगत को वो सब कुछ देना जो उनके लिए सही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।